Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, exercise 4.1 question number 5. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. ये दे रखा है हॉस्टल में रहते हैं लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट. इसको हमें पाई चार्ट में बताना है. तो क्या करेंगे, लैंग्वेज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं. ठीक है, अगला क्या होगा, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे बनेगा, टोटल देखो 72 तो 40/72 या 40/72 ये देखें कैंसिल हो जाएगा हमारा. इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कर दें, 8 से कर दें. 8 5 जा 40, 8 9 जा तो जाएगा 5/9. ये पहला फ्रैक्शन आ गया हिंदी के लिए. इसके बाद इंग्लिश के लिए निकालें तो क्या करेंगे, 12/72 जो टोटल है वो लिखना है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 तो 1/6 आ गया. इसके बाद मराठी के लिए 9 है तो 9/72 कैंसिल होगा, 9 8 जा 1/8 आ गया. फिर हमारे पास तमिल का है, तमिल है 7 तो 7/72 ये कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 7 ही है ना ये. हाँ 7 है. इसके बाद है बंगाली. बंगाली के लिए हमें क्या करना होगा, 4/72 तो 4 1 जा 4, ये 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 और 4 8 जा तो 1/18. या ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया. 7/12 72 ये कट तो रहा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे. अब इसके बाद अगला कॉलम क्या होता है, इसमें अगला कॉलम होता है सेंट्रल एंगल. ये निकालना है. तो कैसे निकलेगा, 5/9 है तो इसका 5/9 हो गया और इनटू में 360 डिग्री. अब हमें एंगल नहीं दे रखा, एंगल निकालना है तो 360 है ना. तो कहीं अगर जहां एंगल दे रखा होता है हम उसका उल्टा करते हैं, 660 नीचे आता था, टोटल वहां आता था. तो ये 9 से करेगा, 9 1 जा 9 और ये 9 से हो जाएगा 40 आ जाएगा. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 हो गया, 200 आ गया. इतना डिग्री. ठीक है. या अब इसके बाद है 1/6 तो 1/6 इंटू 360 डिग्री. तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 6 जा 60 डिग्री आ गया. इसके बाद है 1/8 तो 1/8 इंटू 360 डिग्री. तो ये 8 से पूरा हो जाएगा, 8 4 जा 32, 4 बच गया, 8 5 जा. मैंने इसमें एंगल बनाने हैं. 7/72 7/72 इंटू 360 डिग्री. इसे बड़े से बड़े काट लो अगर टेबल पढ़ सकते हो. 12 से काट लो, 12 6 जा और 12 3 जा 60 30 आ गया. फिर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 तो ये आ गया 35 डिग्री. और ये 1/18 है तो 1/18 इंटू 360 डिग्री. 18 का टेबल हो जाता है 20 टाइम्स. तो इस तरीके से एंगल हमें बनाने हैं. सेंट्रल एंगल हमने सब बना दिए. अब हमारे पास आता है इसका जो है पाई चार्ट बना. तो पाई वाले सर्कल बना दिया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, रेडियस जिसे कहते हैं ना. यहाँ कहीं से भी उसको खींच सकते हैं, सीधा ऐसे खींचे जाते हैं. अब यहाँ पर जो एंगल है, अब इसमें जो है 200 का तो इसमें कहीं है ही नहीं, 200 नहीं होता. तो जरूरी नहीं कि हमें ये पहले बनाना है, इसको हम छोड़ देते हैं, नीचे के जो है इनको बना लेते हैं. समझ गया ना, जो नीचे के हैं उसको बनाना है. पहले क्या है, 60 डिग्री है तो मैं 60 डिग्री पहले खींच लेता हूँ, 200 वाला रहने दो. तो 60 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को यहाँ रखेंगे इस प्रकार से लाइन से ऐसे, और 60 डिग्री जहां पर है वहां एक पॉइंट लगा दीजिए. अपने आप करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा ना, मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहती है. तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया और हमने इसको लाइन ड्रॉ करी और ये हो गया 60 डिग्री ऐसे, 60 डिग्री. और ये कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है ये. तो इसके अंदर ही हिंदी लिख दें या इसके बाहर लिख दें हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिख दें, हिंदी.
अब इस 60 यहाँ पे खत्म हुआ इस लाइन में, तो मैं इस लाइन के ऊपर रखूंगा डी को। अगला क्या है 45, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ये रखने का तरीका देख लो, इसमें गड़बड़ ना हो। और ये पॉइंट को यहाँ लिया, और ये जो लाइन हमारी होती है इस तरीके से, और 45 है तो 40 ये रहा, और उससे आगे 5 पॉइंट और गिने, ये आगे 45। तो यहाँ पर हमने जो है लाइन को ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये इतना हिस्सा है 45, ये यहां से नहीं खींचना, जहां पे खत्म हुआ, जैसे यहाँ पे खत्म हो गई इस लाइन पर, अब मैं इस लाइन के ऊपर रखूंगा इसको। अब इसके बाद क्या है 35 है, तो अब मैं इसको जो है यहां रखूंगा ऐसे, इसके ऊपर इस तरीके से यहां पर रख दिया। और 35 देखा जाएगा कहां पर है, उल्टा रख दिया ये, हाँ ये ऐसे आएगा सीधा। तो ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर हमने ये रखा, और इस तरीके से बिल्कुल। और 30 है जहां है, उसके आगे 5 पॉइंट और काउंट देख लो, जो लाइन होती है मोटी सी वो हमारी 5 की होती है। तो ये हो गया हमारा 35, ये 35 आ गया। इसके बाद कितना है 20 है, तो अब यहां रखेंगे डी को ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया, और 20 जो है वहां पर पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगाकर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये आया, ये आगे 20 डिग्री। अब ये पूरा जो बचा है इसको, अब वो लास्ट वाला जो रह गया ये 200 डिग्री होगा, चाहे नाप के देख लेना, यही आएगा। तो अब इसके आगे लैंग्वेज लिखना, ये हिंदी के लिए ये बन गया। 45 क्या था, हिंदी हो गया, नहीं हिंदी नहीं था, हिंदी था इंग्लिश का, हिंदी तो ये आएगा बड़ा वाला, ये इंग्लिश था, तो यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, ये हिंदी है ना। इस तरीके से लैंग्वेज 45 डिग्री क्या आई थी, मराठी, तो यहाँ मराठी लिख दिया, ये मराठी के लिए हो गया ये पोर्शन। और उसके बाद तमिल है, ये तमिल के लिए हो गया, तमिल हो गया ये। और 20 है बंगाली, ये बंगाली हो गया। और ये आपका पाई चार्ट पूरा हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है आता जरूर है एग्जाम में, पाई चार्ट कैसे बनाया जाएगा, तो ये समझ लो किस तरह बनाना है। और इसमें 4th क्वेश्चन मैंने कराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंगल दिए होते हैं, सेंट्रल एंगल दे रखे होते हैं, और हमें और उसके मार्क्स वगैरह जो भी वो निकालना होता है, दोनों का अलग थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 4.1 थी, ये कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे।